से स्वराज ने अपनी ये नई प्रोटेक सीरीज़ लॉन्च करी है, तब से हमारे चैनल पे डिमांड आ रही है कि इस ट्रैक्टर के बारे में आपको बताएं। तो फाइनली हमारे हाथ लग गया है स्वराज का प्रोटेक सीरीज़ वाला 855। क्या क्या है इसमें कंपनी नया लेकर आई है आपके लिए, आपको इसमें डिटेल में बताते हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका आदित्य गोयल 91 ट्रैक्टर की तरफ से। तो चलिए। ये ट्रैक्टर अब आ गया है नए रंग में। पहले ये ऑरेंज कलर में था, अब ये डार्क मैरून शेड में आ गया है। लोगो भी चेंज कर दिया है और ग्राफिक्स में भी बदलाव आए हैं। और सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं करे हैं इस ट्रैक्टर में, कई मेन अहम बदलाव करे हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। पर वीडियो के लिए हम थैंक यू करना चाहेंगे उत्कर्ष ट्रैक्टर का। ये है सोना हरियाणा में और इनके पास स्वराज की डीलरशिप है। चाहिए आपको स्वराज का कोई भी शानदार ट्रैक्टर, बढ़िया दाम पे, तो यहाँ कांटेक्ट करिए। आपको डिटेल हम नीचे टिकर में दे देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जिसमें बदलाव नहीं किया गया है। पहला, इंजन वही है क्लासिक 855 वाला। इसमें आता है 3 सिलेंडर वाला 3478 सीसी का डीजल इंजन, जो टॉर्क निकालता है लगभग 210 न्यूटन मीटर की। और एचपी कैटेगरी है ये ट्रैक्टर 50, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस देता है लगभग 55 एचपी के आसपास। और साथ ही में नहीं बदला है इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर। आप देख पाएंगे ये जो ट्रैक्टर खड़ा है मेरे साथ, ये है 2 व्हील ड्राइव वाला ट्रैक्टर। प्रोटेक इसमें भी आया, 4 व्हील में भी आया। तो आपका टायर साइज सेम रहेगा इसमें 7.5 16 के आगे वाले, और पीछे वाले 16 9 28 इंची में रहेंगे। बाकी डिज़ाइन भी सेम है, डिज़ाइन लैंग्वेज सेम है, कलर और ग्राफिक्स में ही बदलाव किए गए हैं। वो उसके बारे में आपको और थोड़ा डिटेल में बताते हैं। और एक और चीज़ जो नहीं बदली है वो इसका ट्रांसमिशन, गियर ट्रांजिशन। इसमें 15 स्पीड का गियर बक्सा आता है, 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर के साथ आता है। हाई लो मीडियम इसमें मिल जाता है। अब बात करते हैं क्या क्या बदलाव किए हैं। जैसे बदलाव ही प्रकृति का नियम है, तो इसमें भी कई मेजर चेंजेस करे हैं। पहले तो हम कॉस्मेटिक चेंजेस या अग्नि भारी सुंदरता में क्या क्या बदलाव आया है। ये एक आपको क्रोम में स्वराज का शानदार लोगो मिल जाएगा। ये आपको जैसे मैंने बताया था मैरून कलर में ये आ गया है। पहले ये आपका ऑरेंज कलर में होता था। महिंद्रा स्वराज एक ही कंपनी, एक ही स्वरूप है। महिंद्रा टॉप पे रहती है, स्वराज सेकंड पे रहती है। इंजन सब एक ही बनाते हैं। तो ये कलर आप पहचान पाएंगे, ये महिंद्रा का रंग है जो आजकल स्वराज पे भी चढ़ गया है। हो सकता है स्वराज वाले इस बात को पसंद करें ना करें, वो स्वराज वाले जाने। बाकी आपको यहाँ पर भी आपको ये एम्ब्रोज मिलता था, पर उस पर कोई रंग नहीं मिलता था। आपको यहाँ भी स्वराज का क्रोम फिनिश में लोगो मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो एक्चुअल बदलाव किए हैं जिससे परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। सबसे पहले है पावर स्टीयरिंग आता है। इसमें पहले में भी आता था, पर उसमें आपको सिंगल एक्टिंग रॉड मिलती थी। अब इसमें ड्यूल एक्टिंग रॉड आपको वो देखने को मिल जाएगी, जो कटाई रेडियस, कम रेडियस में टायर घुमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहती है। अब जो स्वराज को जानते हैं, मेरे पास एक्चुअल फिगर तो नहीं है, पर इसका आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको भी बढ़ाया गया है। आप देख पाएंगे कितना ज़्यादा ऊंचा किया गया है इसको। बाकी अब एक जो आपको मॉडर्न ट्रैक्टर में चीज़ देखने को मिलती है वो है ये लेग गार्ड, जो इंजन की गर्मी पीछे ड्राइवर तक नहीं जाने देता। अब एक और बदलाव किया गया है इस ट्रैक्टर में। ये जो आप टंकी देख रहे हो, पहले लगभग ये 50 लीटर की इसमें डीजल की टंकी आती थी, और अब इसके अंदर 70 लीटर की डीजल की टंकी आती है, जो बार बार ट्रैक्टर को आपका किसी फ्यूल पंप पे ले जाना नहीं पड़ता। इसमें अच्छा खासा एक ही बार में भर जाता है और आपका पूरा खेत एक ही बार में जोत देता है। और ये ज़्यादा काम आता है, ज़्यादा इसमें अगर स्टोरेज होती है तो ज़्यादा ट्रॉली यूजेज में काम आता है। जो लंबे सफ़र में अपने फसलों को लेकर हमारे फार्मर्स निकल जाते हैं तो उनको रुकना नहीं पड़ता, ना ही झंझट होता। और एक और बदलाव किया गया है, ये जो डीजल की टंकी इसके अंदर है, हम दिखा नहीं पाएंगे, पर वो पहले मेटल में आती थी। और जो ये बढ़ता ट्रेंड है उसको फाइबर में करने का, जो आपको ट्रकों में भी देखने को मिलता है, जो एक तो करोजन कम होता है उसमें और इवेपोरेट नहीं होता, हमारा डीजल सिक्योर रहता है, वो इस फाइबर टंकी की वजह से होता है। तो एक और नया ये बेहतर बदलाव किया है कंपनी ने। और एक मेजर चेंज के साथ आया है ये ट्रैक्टर इस नए प्लेटफॉर्म के साथ। स्ट्रेट लाइन प्लेटफॉर्म है, ये उबड़ खाबड़ नहीं है। उसमें पहले होता था वो आपको स्ट्रक्चर इसका ऊपर उठा हुआ होता था और साइड में नीचे की तरफ होता था। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर दिया है। ये करना ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल डिमांड बढ़ी है हमारे इसी वाले ट्रैक्टर की। अक्सर होता है कंपनी तो महंगा देती है उस सिस्टम को,
बट अगर आपको बाहर से ये लगवाते हैं, एसी का पूरा कैबिन लगवाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आपका जो फ्लोर है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो अब इस डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो कर दिया स्वराज ने और ये आ गया स्ट्रेट लाइन के साथ में आपको प्रीमियम की फील देने के लिए इसमें फ्लोर मैटिंग भी लगाई गई है। और साथ में इस ट्रैक्टर में आपको पहले की तरह यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लॉक देखने को मिलता है, जो आपका टायर धस जाता है, कहीं पर ये फंस जाता है ट्रैक्टर, तो दोनों टायर तक ये पावर पहुंचाता है और आपका ट्रैक्टर आराम से निकल जाता है। और साथ ही में जो नई चीज़ इसके अंदर आ पाई है, ये आप देख पाएंगे, ये आपने ज़रूर अपने न्यू हॉलैंड में देखा होगा, ये उनको वो उसमें कहा जाता है लिफ्टोमैटिक फीचर। एक तरह से ये लिफ्ट लॉक होता है। जब आप काम कर रहे होते हैं, आपने ये हाइड्रोलिक लिफ्ट पे कुछ लगा रखा होता है, कोई भी इम्प्लीमेंट लगा रखा होता है, और जब आप ये ट्रैक्टर घुमाते हैं, एक तरह से घुमाते हैं, तब आपको ये लिफ्ट को उठाना पड़ता है। उस समय वो पोजीशन चेंज हो जाती है। वो पोजीशन नहीं चेंज हो तो आपको क्या करना होता है, इस ट्रैक्टर में जो भी आपकी करंट पोजीशन चल रही है इम्प्लीमेंट की, उसमें एक बार ये सेट कर दीजिए, वो सेट हो जाएगा। उसके बाद जब आप टर्न लेंगे और इस लिफ्ट को उठाएंगे, जैसे ही आपको उठाएंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगी। पहले इस 855 ट्रैक्टर में आपको हैंड ब्रेक के रूप में एक पुली वाला सिस्टम मिलता था। अब इसको गाड़ी की तरह, ट्रक की तरह कर दिया है। ये हैंड ब्रेक है, इसका खींचो और ये एक जगह रुक जाएगा। और साथ में आपको, जैसे मैंने बताया था, हाई लो मीडियम के साथ इसमें गियर आता है। ये इसमें थोड़ी बारिश बढ़ गई है, इस चक्कर में हमने ये छाता ले लिया, आप देख पाएंगे। तो आप एक और बदलाव है, ये थोड़ा सा ऊपर उठा दिए, सस्पेंडेड ब्रेक्स और सस्पेंडेड क्लच इसमें मिल जाते हैं, जो ड्राइवर के कंफर्ट को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। बाकी इसमें एक और बदलाव किया गया है, वो है इसका पीटीओ का अलग से पीछे एक लीवर दे दिया है। आगे तो मिलता ही है वो पीटीओ फॉरवर्ड और सीआर पीटीओ के लिए होता है, और पीछे आपको मिल जाएगा 540 और 540 ई में कन्वर्ट करने के लिए आपको पीछे एक और लीवर मिल जाएगा। एक चीज़ जो बाकी सारे ट्रैक्टर दे रहे थे पर स्वराज नहीं दे पा रहा था, वो था एक टेलीमैटिक फीचर, और इस प्रोटेक सीरीज़ के साथ वो भी कमी पूरी कर दिया स्वराज में। आप देख पाएंगे यहाँ स्मार्ट कनेक्ट बाय स्वराज लिखा हुआ है। ये एक एप्लीकेशन है जो आप अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। ट्रैक्टर की हेल्थ, इंजन हेल्थ उसमें देख सकते हैं, जीपीएस लोकेशन इसकी देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि कितने सर्विस इंटरवल रह गया है इस ट्रैक्टर का। उस सब सारी चीज़ें आपको एक फ़ोन में ही पता चल जाएंगी। और एक और नया बदलाव है इसके पावर स्टीयरिंग में, वो है ये जो पावर स्टीयरिंग का इसमें फ्लूइड डलता था, अलग से एक छोटा सा टैंक होता था, उसको हटा दिया है और उसको इंजन के साथ ही कंबाइन कर दिया है, जो आपको अलग से डालने की, मेंटेनेंस करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। अब एक अहम बदलाव जो कंपनी ने किया है, पहले इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट क्षमता 2200 किलोग्राम की आती थी, और इसमें अब बढ़ा के कर दिया लगभग 2500 किलोग्राम की, और ये पहले से ज़्यादा मजबूत किया गया है। और ये आप पूरा देखेंगे, ये जो पीटीओ का सेटअप है इसको भी बिल्कुल ही चेंज करा गया है। और साथ ही में ये आपका डीसीवी वॉल्व है, ड्यूल असिस्टेंट रैम, यहाँ यानी इसमें टिप्पर आपका हाइड्रोलिक से चलने वाले आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। एक बदलाव जो पता चला है कि पहले टिप्पर लगाना होता तो ऊपर वाली वॉल में लगता था, अब इसमें टिप्पर लगाना हो तो नीचे वाली वॉल में लगता है। और आपको यहाँ पर पहले भी यहीं पर एक लीवर मिलता था हाइड्रोलिक लिफ्ट को चलाने के लिए, एक यहाँ पर मिलता है, एक अंदर की तरफ आपको लीवर मिल जाते हैं, पर पहले से ज़्यादा स्मूथ कर दिया था। पहले थोड़ा डिफ़िकल्टी होती थी, आप जानते हैं किसान भाई, इसको ऑपरेट करने में। अब ये बिल्कुल स्मूथ कर दिया है आगे वालों की तरह। बाकी ये हाइड्रोलिक लिफ्ट में बदलाव और पीटीओ के मैकेनिज्म में बदलाव करे गए हैं, तो इसका जो पीछे वाला एक्सेल है इसको भी मजबूत किया गया है, पहले से ज़्यादा बेहतर किया गया है। और साथ ही में आप ये देख पाएंगे हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है, ये भी पहले से इसका साइज़ बढ़ाया गया है। अब आपको जो अक्सर आवाज़ कह रहे हैं कुछ कि आवाज़ में भी बदलाव है इसके, पर इंजन सेम है तो आवाज़ में मुझे भी ये सुनना पड़ेगा कि कुछ बदलाव आया नहीं आया। तो आपको एक बार चला के दिखाते हैं ये ट्रैक्टर। तो आइए इस ट्रैक्टर को चालू करते हैं, इसकी चाबी घुमाते हैं। चालू हो गया हमारा ट्रैक्टर। अब इसको एग्जॉस्ट नोट, काफ़ी दब की आवाज़ आती है, काफ़ी मोटी आवाज़ है जो पसंद करते हैं हमारे भाई। तो हमने एग्जॉस्ट नोट सुन लिया, इंजन की आवाज़ सुन ली, अब ये बंद करते हैं। अब जैसे आपको पता है एक क्लासिक डीजल इंजन है, ये चाबी से ऑफ नहीं होता है, इसके लिए ये चोक खींचना पड़ता है, उसके बाद ये अब हमारा इंजन ऑफ हुआ। अब इसकी आवाज़ वही क्लासिक पुराना हॉर्न है इसके अंदर, और उसकी आवाज़ है कुछ शानदार हॉर्न इसके साथ आता है। और इसकी कीमत में थोड़ा सा ही बदलाव किया गया है, लगभग 9 से 9.25 लाख रुपए की ये पड़ती है। बारिश बढ़ गई है, हमारे भी जाने का समय हो गया है, तो आशा करते हैं आपको ये ट्रैक्टर 855 प्रोटेक सीरीज़ वाला पसंद आया होगा। आपको लेना है ये ट्रैक्टर तो उसका ट्रैक्टर पे आ सकते हैं।
मैं आपसे विदा लेता हूँ आदित्य गोयल अपने साथी प्रथम के साथ। नमस्कार।